दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे। मैं आपको बताऊं किसी चार्ज के चारों ओर, किसी चार्ज बॉडी के चारों ओर या किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये एक चार्ज बॉडी है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चारों ओर का जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सच्चा बात है, ये रियल बात है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख नहीं रहा है। एक ऐसा चीज जो कि वास्तव में है लेकिन दिख नहीं रहा है, अगर उसको लेकर मैं आपसे बात करूंगा तो आपको अनकंफर्ट महसूस होगा। और इस अनकंफर्ट को दूर करने के लिए माइकल फैराडे साहब की तरफ से एक कंसेप्ट आया, एक सजेशन आया कि जैसे यह एक चार्ज मैंने लिया यहाँ पे और इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और सचमुच इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन दिखने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए माइकल फैराडे साहब ने कहा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेजिनरी लाइन से। इमेजिनरी लाइंस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फील्ड में आप जाकर देखेंगे कि कभी भी कहीं भी फील्ड में कोई लाइन वास्तव में नहीं होता है। तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि रियल फील्ड को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके फील्ड को देखिए हम लोग कैसे लाइन से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे और इन्हीं लाइंस को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक चीज और ध्यान देना, यहाँ लाइंस है तो यहाँ फील्ड है, यहाँ लाइंस नहीं है तो यहाँ फील्ड नहीं है। इस तरह से अब क्लियर हो गया। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अब आपको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा होगा, क्योंकि उस फील्ड को हमने लाइन ड्रॉ करके डिनोट भी कर दिया है, रिप्रेजेंट भी कर दिया है। यानी उस रियल फील्ड को हमने विजुअलाइज कर दिया लाइन के मदद से, और फील्ड को विजुअलाइज करने वाला यही लाइंस जो है कहलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेस है, यहाँ पर एक बात और समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेस होता है उसके प्रत्येक पॉइंट को डिफाइन करने वाला क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ध्यान देंगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासेज में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको ई से हम लोग डिनोट करते हैं, यह एक कैसा क्वांटिटी है देख लीजिए। यह वेक्टर क्वांटिटी आप पढ़े हुए हैं, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या क्या है देख सकते हैं आप। डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो अब मैं आपको बताऊं कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लाइन ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रत्येक पॉइंट को डिफाइन करने वाला क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसमें डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सीधे कैसे भी लाइन ड्रॉ करने से काम नहीं चलेगा, आपको लाइन इस स्टाइल में ड्रॉ करना पड़ेगा कि वो लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रत्येक पॉइंट पर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को भी डिनोट करे और मैग्नीट्यूड को भी डिनोट करे। इसलिए डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए आप फील्ड लाइन को सीधे लाइन ड्रॉ करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि डायरेक्टेड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। डायरेक्टेड लाइन यानी उसमें एरो लगाकर, और वो जो एरो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के किसको डिनोट करेगा, आप देख सकते हैं किसको डिनोट करेगा, डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो लाइन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए इस स्टाइल में ड्रॉ करेंगे कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को डिनोट करे, लेकिन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होना चाहिए वो किसको डिनोट करना चाहिए, मैग्नीट्यूड को, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो यह क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का मतलब यानी है कि आप कैसे भी कुछ भी ड्रॉ कर दिए, कैसे भी कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस स्टाइल में ड्रॉ करना है कि ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर मैग्नीट्यूड को बताएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन को बताएगा। कैसे नंबर बताएगा मैग्नीट्यूड को, इसी में हम आगे आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नीट्यूड भी बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और डायरेक्शन भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे ड्रॉ करेंगे उसमें एरो देकर कि वो डायरेक्शन बताए। जैसे मैंने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब इसमें यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट ले लिया है, ए, बी और सी। अगर मैं पूछूंगा कि इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो यही डायरेक्शन होगा। बी पर क्या डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन होगा। सी पर क्या डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट पर का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व लाइन है, अगर ऐसा फील्ड लाइन है तो फिर कैसे होगा। तो अगर कर्व लाइन हो तो जैसे यहाँ पर अगर कर्व लाइन है, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट ले लिया, यहाँ पर भी ए, बी और सी। तो अगर स्ट्रेट लाइन हो तो हर पॉइंट का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन कर्व लाइन हो तो हर पॉइंट का डायरेक्शन अलग अलग होगा।
और उस डायरेक्शन को हम लोग कैसे जानेंगे, तो ईच पॉइंट पर का डायरेक्शन जानने के लिए आपको वहां टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर बी पर का डायरेक्शन ऐसे, सी पर का डायरेक्शन ऐसे। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, ए पर के इलेक्ट्रिक फील्ड को ई ए बोलते हैं, तो यह वेक्टर ई ए का डायरेक्शन हो गया, यह वेक्टर ई बी का डायरेक्शन हो गया और यह वेक्टर ई सी का डायरेक्शन हो गया। उसी तरह से अगर ए पर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए हो तो देखिए वेक्टर ई ए का डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर ई बी का डायरेक्शन बताएगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर ई सी का। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर स्ट्रेट लाइन हो तो डायरेक्शन बताएंगी, लेकिन कर्व्ड लाइन हो तो वो डायरेक्शन नहीं बताएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कर्व हो तो वो डायरेक्शन नहीं बताएगी, बल्कि उस पर का टेंजेंट डायरेक्शन बताएगा। तो अब हम आपको डेफिनेशन कंक्लूड करके बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस ऑफ व्हिच स्ट्रेट लाइंस और टेंजेंट्स टू द कर्व्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से डेफिनेशन हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो चार्ज के अमाउंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे 4 माइक्रो कूलम चार्ज है और इसके लिए अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया तो यहां पर अगर 20 माइक्रो कूलम चार्ज होगा तो क्या इतना ही फील्ड लाइन ड्रॉ करना होगा कि ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा? तो यहाँ पे ज्यादा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 माइक्रो कूलम है और यहाँ पे 4 माइक्रो कूलम है, तो 4 माइक्रो कूलम में जो फील्ड लाइंस हैं उससे ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी 20 माइक्रो कूलम में, यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। अगर इंटरसेक्ट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो देखिए क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ए पॉइंट पे दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस वाले फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग अगर ए पर का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पर, तो इधर डायरेक्शन हो जाएगा, वेक्टर ये इधर हो जाएगा। लेकिन इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो इधर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ये इधर हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दो डायरेक्शन संभव नहीं है। मैं इसी टाइम पे अपने क्लासरूम में भी हूं और इसी टाइम पे अपने घर पे भी हूं, ये संभव नहीं है। दो अलग अलग टाइम पे मैं अलग अलग जगह पे हो सकता हूं, लेकिन सेम टाइम पे दो अलग अलग जगहों पे होना संभव नहीं है। इसलिए दो अलग अलग पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन संभव है, लेकिन एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन संभव नहीं है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तीसरा प्रॉपर्टी दोस्तों मैं बताऊं, आप जानते हैं प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड डायरेक्शन में। पिछले वीडियो में ये सब बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस चार्ज के कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो यहाँ पे एरो हेड आउटवर्ड डायरेक्शन में हम लोग देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पे एरो हेड अंदर की ओर देंगे हम लोग चार्ज की तरफ। तो देखिए यहां पर मैंने दोनों चार्जेस का अलग अलग लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बात हो गया। अभी जो फील्ड लाइन हमने दिखाया दोनों चार्जेस को हम लोगों ने अलग लेकर दिखाया। अब दोनों अगर प्लस माइनस एक साथ हो तब कैसे दिखाएंगे वो भी मैं दिखा रहा हूं। अब जैसे यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। वहां पे जो अभी पिछला जो हमने फोटो दिखाया था उसमें दोनों को हम लोगों ने अलग लेकर दिखाया था, अभी मैं दोनों को एक साथ लेकर दिखा रहा हूं। दोनों एक जगह पे है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। वैसे केस में क्या होगा, आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ओरिजिनेट होगी और निगेटिव चार्ज के पास आकर एंड होगी यहां पे। यहाँ पे सारा फील्ड लाइन जो है निकलता हुआ और यहाँ पे सारा फील्ड लाइन इंटर करता हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच यानी अनलाइक चार्जेस के बीच अगर अट्रैक्शन होता है तो ये फील्ड लाइन, ये अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, आप देखिए ये फील्ड लाइन ऐसे निकलती है और ये फील्ड लाइन एक दूसरे को लॉन्गिट्यूडिनली कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए सिकुड़ गया। यहाँ पर
ये अनलाइक चार्जेस के बीच जो अट्रैक्शन है उसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है लॉन्गिट्यूडनली जो है कॉन्टेक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। तो हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, तो हम लोग अगला प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। दोस्तों लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं एक दूसरे पर लेटरली प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और जिसके कारण ये एक दूसरे से रिपेल हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा और यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा। अब ये दोनों एक दूसरे पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा, लेटरल प्रेशर या ट्रांसवर्स प्रेशर, जिसके कारण ये फील्ड लाइन इस तरह से रिपेल हो जाएगा। तो देखिए इसका मैं फाइनल आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये फील्ड लाइन्स हो जाएंगे इनके बीच में लेटरल या ट्रांसवर्स प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है रिपल्सन के कारण। उसी तरह से इधर ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, उसी तरह से यहां पर लेकिन ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है निकलता हुआ होगा। माइनस चार्ज के लिए आप जानते हैं इंटर करता हुआ होता है, माइनस चार्ज के लिए आप जानते हैं इंटर करता हुआ होता है, प्लस चार्ज के लिए निकलता हुआ, इस तरह से। और बीच में मैं क्रॉस से दिखा दे रहा हूं, बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इस तरह से सिमिलर चार्जेस के लिए इस तरह से मैंने लाइक चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दिया। दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज एक साथ हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे दिखाएंगे। आप देख सकते हैं दोनों सेम है, थोड़ा सा अंतर क्या है, वहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो सभी फील्ड लाइंस निकलते हुए हैं यानी ओरिजिनेट हो रहे हैं, और यहाँ पे माइनस माइनस है तो सभी फील्ड लाइंस जो है इंड होने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 5। मैं आपको प्रॉपर्टीज नंबर 5 आपको बोल के भी फॉर्मली सुना दे रहा हूं। ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर यानी कि परपेंडिकुलर प्रेशर ऑन ईच अदर। देख सकते हैं ये लेटरल प्रेशर या ट्रांसवर्स प्रेशर भी इसको बोल सकते हैं। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको 6 नंबर प्रॉपर्टी बताऊंगा। आप देख सकते हैं मैं आपके सामने सिचुएशन रख रहा हूं, देख सकते हैं। मैंने दो फील्ड लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया है। दोनों फील्ड लाइन में से आप देख सकते हैं कि कौन सा फील्ड लाइन डेंसर है और कौन सा फील्ड लाइन रेयरर है। ये जो फील्ड लाइन है यहाँ पे ये डेंसर है और ये जो फील्ड लाइन है रेयरर है। अब मेरा आपसे सवाल है कि दोनों में से कौन सा फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और कौन सा फील्ड लाइन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये कॉमन चीज है, आप पहले ही सीख चुके हैं कि जब ज्यादा चार्ज का अमाउंट होता है तो ज्यादा फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो जहां फील्ड लाइन ज्यादा डेंसर होंगे वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वाले प्रॉपर्टीज को 6 नंबर प्रॉपर्टीज को मैं आपको फॉर्मली बोल के सुना दे रहा हूं। डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेयरर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 पे। दोस्तों अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7 पे बात करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करके हमने आपको दिखाया है। मेरा सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर है, इट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी पास नहीं करती है या वहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती है, जहां से पास करती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होता है, कहने का मतलब वहां 0 नहीं होता है। तो देखिए ये प्रॉपर्टी 7 हम कैसे बोलेंगे फॉर्मली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इन ए स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 या डू नॉट पास थ्रू ए स्पेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 पे। यहाँ पे हमने एक कंडक्टर लिया है और इसी चैप्टर में आगे आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला फील्ड लाइन भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो देख सकते हैं अगर ये पॉजिटिवली चार्ज अगर कंडक्टर होता
तो देखिए सारा फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और आउटवर्ड ही नहीं होगा बल्कि साथ में परपेंडिकुलर भी होगा इसके सरफेस के साथ। आप देख सकते हैं इधर भी आउटवर्ड होगा लेकिन साथ ही परपेंडिकुलर भी होगा। उसी तरह से एक और मैं कंडक्टर यहां पे आपको लेकर दिखा रहा हूं। ये कंडक्टर है स्फेरिकल और इसको मैं निगेटिवली चार्ज ले रहा हूं। अब जैसे देखिए यहां पे इस कंडक्टर से अगर आप ऐसे फील्ड लाइन, आप जानते हैं कि माइनस चार्ज है इसलिए फील्ड लाइन जो है आउटवर्ड ना होकर इनवर्ड होगा, लेकिन ये जो फील्ड लाइन हमने ड्रॉ किया ये गलत फील्ड लाइन है, क्योंकि आप जानते हैं कि कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आप फील्ड लाइन हमने ड्रॉ किया है ये 90 डिग्री पे नहीं है, आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री से स्मॉल एंगल पे है, इसलिए इसको 90 डिग्री बनाना होगा तभी हमारा फील्ड लाइन का ड्राइंग सही होगा। तो देखिए इसको 90 डिग्री बनाने के लिए हम यहाँ पे ऐसे लाके इसको ऐसे कर देंगे। अब ये 90 डिग्री के एंगल पे अगर इससे ओरिजिनेट हो या इसमें इंटर करे तभी आपका फील्ड लाइन सही होगा, ये भी गलत है। यहाँ पे हमको ऐसे लाके यहाँ पे 90 डिग्री पे यहाँ पे इसको इंड करना है। तो मैं आपको फॉर्मली बता दे रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इस प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और इंड एट 90 डिग्री ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। अब हम लोग एक चीज और यहीं पे एक प्रॉपर्टी हम और आपको यहाँ पे काउंट कराएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 9। दोस्तों इसी चैप्टर में आगे हम आपको पढ़ाएंगे किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये चीज आपको प्रूफ करके भी मैथमेटिकली भी दिखाया जाएगा। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है वहां पे फील्ड लाइन कभी भी ड्रॉ नहीं करते हैं। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के अंदर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के अंदर मौजूद नहीं होगा, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। आप देख सकते हैं कंडक्टर है, इसके बाहर में फील्ड लाइन दिखाया, इधर भी बाहर में दिखाया लेकिन अंदर में नहीं दिखाया। यहाँ भी वही हाल है, बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहे हैं लेकिन अंदर में नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। तो अगला प्रॉपर्टी 9 नंबर प्रॉपर्टी हम आपको फॉर्मली बोल के सुना दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। ये भी बात हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 10 पे। तो अब हम लोग बात करेंगे 10 नंबर प्रॉपर्टी पे। मैं आपको बताऊं, आपने सीखा है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से ओरिजिनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और निगेटिव चार्ज पे इंड करेगा। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर और निगेटिव चार्ज के लिए अंदर की ओर। यही कारण है कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा और यहां पर आके इंड करेगा। आप देख सकते हैं ऐसे प्लस से निकला और माइनस पे आके इंड किया, लेकिन माइनस से फिर यह वापस प्लस के पास नहीं आएगा। लेकिन इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज कर रहे हैं, हम लोग मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज करेंगे। और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप देखेंगे कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैग्नेट में नॉर्थ पोल और यहाँ पे साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पोल माना जाता है, साउथ पोल को निगेटिव पोल। तो वहां पे जैसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला और माइनस तक गया, उसी तरह से वहां पे नॉर्थ जो कि एक पॉजिटिव पोल है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा और कहां तक जाएगा, साउथ तक जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन वहां पर एक एक्स्ट्रा बात क्या होगा कि ये मैग्नेट के बाहर बाहर तो नॉर्थ से साउथ तक जाएगा, लेकिन मैग्नेट के अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ तक जाएगा। अब आप खुद देखकर बता सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैंने आपको दिखाया है कंपैरिजन करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ऊपर में मैंने दिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप खुद बता सकते हैं कि कौन सा फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप कंप्लीट करता है और कौन सा फील्ड लाइन क्लोज लूप कंप्लीट नहीं करता है। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रॉपर्टी में आपको क्या बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कंप्लीट्स ए क्लोज लूप। तब जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप कंप्लीट करता है। ये जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी वहां पे बताएंगे मैग्नेटिज्म में, तो वहां पर ये चीज लिखाया जाएगा। दोस्तों अब हम आपसे 11 नंबर प्रॉपर्टी बात करेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, आप डिफिनीशन से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स है।
यानी यह फोर्स का डायरेक्शन बताता है। फोर्स का डायरेक्शन किस पर फोर्स है? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी +1 कूलम चार्ज पे। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिधर फोर्स लगता है उधर वो मूव करती है, यानी उधर वो मोशन करती है, यानी ये डायरेक्शन फोर्स का है 1 कूलम पे, +1 कूलम पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं ये +1 कूलम के मोशन का डायरेक्शन है। किसका मोशन? +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। अब जिधर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है उधर उसका पाथ होता है, जिधर वो मोशन करके जाएगा वो उसका पाथ होगा। तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये पाथ का डायरेक्शन बताता है। किसके पाथ का? तो +1 कूलम के। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग और लिख सकते हैं, अगर +1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर फ्री कर दिया जाए, मूव करने के लिए उसको होल्ड नहीं किया जाए, उसको अगर फ्री कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, तो वो +1 कूलम जिधर जिधर चल के जाएगा, जिधर उसके पाथ का डायरेक्शन होगा, वो मूव करके जिस पाथ पे जाएगा, जिस पाथ को फॉलो करेगा, उस पाथ के डायरेक्शन को ही डिनोट करता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ्स ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री कर दिया जाए मूव करने के लिए, तो उसमें जिस पाथ को टेंडेंसी रहेगी फॉलो करने की, जिस पाथ पे उसको चलने की टेंडेंसी रहेगी, उसी पाथ को रिप्रेजेंट करने वाले लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 12 पे। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर मैं फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है फील्ड लाइन को ड्रॉ करके। मैं आपको बताऊं कि फैराडे साहब ने जब कंसेप्ट दिया कि फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लाइन ड्रॉ करके दिखाएंगे, तो उसमें ये शर्त थी कि ये फील्ड लाइन को इस हिसाब से ड्रॉ करेंगे कि ये लाइन पे जो एरो दिए हुए हैं यह डायरेक्शन डिनोट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा। आप जानते हैं ये जो भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है। तो ये जो एरो हेड है ये तो डायरेक्शन बता रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर। तो कैसे नंबर हम काउंट करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस हिसाब से ड्रॉ करना है, इस स्टाइल में ड्रॉ करना है कि किसी भी पॉइंट के चारों ओर का यूनिट एरिया, ध्यान दीजिएगा, यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है? यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर। तो यूनिट एरिया का मतलब क्या होगा? अगर ये पॉइंट है तो इसके चारों ओर का यूनिट एरिया कहने का मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर। किसी भी पॉइंट के अराउंड के यूनिट एरिया से जितना भी फील्ड लाइन पास करेगा परपेंडिकुलर, उस फील्ड लाइन का जो नंबर होना चाहिए वो नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के किसको डिनोट करेगा? आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड को। जैसे यहां पर एक हम पॉइंट लेते हैं, देखिए ए, और इस ए पॉइंट के चारों ओर हमने यूनिट एरिया लिया। अब देख सकते हैं यूनिट एरिया से टोटल कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है? 3। तो यहां पर ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 3। अब यहां पर देखिए हमने एक पॉइंट लिया बी, अब इस बी पॉइंट के चारों ओर हमने यूनिट एरिया देखिए लिया। अब इस यूनिट एरिया से आप देख सकते हैं कितना फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास कर रहा है? 2। तो यहां पर बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2। उसी तरह से हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पे सी, और इसके चारों ओर भी यूनिट एरिया लिया। अब यूनिट एरिया से आप देख सकते हैं कितना फील्ड लाइन पास कर रहा है? 1। तो यहाँ पर सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक पॉइंट लिया डी, और इसके चारों ओर यूनिट एरिया जो हम लोगों ने कंसीडर किया, यहाँ पे डी के चारों ओर जो हमने यूनिट एरिया कंसीडर किया, इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहा है, इसलिए डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर हम आपको 12 नंबर प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया अराउंड ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के चारों ओर के यूनिट एरिया से जितना भी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास करेगा, उस फील्ड लाइन का जो नंबर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तब जबकि इन लाइन पे जो एरो हेड है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज आपको पहले से बताया हुआ। तो अब मैं आपको 12 नंबर प्रॉपर्टी बता रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू यूनिट एरिया अराउंड ए पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, आप सोचते होंगे कि सरफेस यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर ही क्यों? अगर परपेंडिकुलर का कंडीशन नहीं रहेगा तो एक ही पॉइंट पे अलग अलग व्यक्तियों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अलग लगाएगा। कैसे? अगर जैसे ये पॉइंट पे है तो यहाँ पे किसी ने बताया कि 3, अगर कोई अपना सरफेस यूनिट एरिया ऐसे ले लेगा तो उसके लिए 2 ही गुजरेगा, कोई अपना यूनिट एरिया अगर ऐसे कर देगा तो उसके लिए 1 ही गुजरेगा। तो केवल फील्ड लाइन पास करने से मतलब नहीं है, 90 डिग्री पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाएगा। और इस हिसाब से कहीं पर भी आप चेक करेंगे तो सेम आंसर आएगा किसी के लिए भी। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग अंतिम प्रॉपर्टी 13 नंबर प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। दोस्तों अब हम लोग 13 नंबर प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। हमने 2 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे लिया है, आप देख सकते हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे ये फील्ड लाइंस है, ये अनइक्वल डिस्टेंस पे है। अब मेरा ये क्वेश्चन है, यह भी फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह भी फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन दोनों में से कौन सा फील्ड लाइन है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा फील्ड लाइन जो है नॉन यूनिफॉर्म? तो आप देख सकते हैं, अगर जैसे यहाँ पे हम यूनिट एरिया लेते हैं और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिट एरिया के से परपेंडिकुलर पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2 है तो यहाँ भी लेंगे तो यहाँ पर ही भी 2 ही पास करेगा, यहाँ लेंगे तो यहाँ पर भी यूनिट एरिया से 2 ही पास करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे मालूम चलेगा 1 पास कर रहा है, यहाँ पे चेक करेंगे तो कोई भी पास नहीं कर रहा है। यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इट मीन्स ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। और ये कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म। एक चीज मैं और आपको बता दूं, बार बार हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह। तो जहां पर भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जरूरत पड़ेगा वहां पे हम लोग फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखाएंगे, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पर का फील्ड लाइन। और जहां पे नॉन यूनिफॉर्म जरूरत होगा वैसा लिखेंगे। इसको मैं मिटा के थोड़ा फ्रेश कर दे रहा हूं। तो इस वाले प्रॉपर्टी में हम लोगों ने तय कर लिया है कि इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अनइक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिफॉर्म बोलने का मतलब यह नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे और आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो इट मीन्स डायरेक्शन हर जगह पे कांस्टेंट है, चाहे यहाँ पर भी डायरेक्शन कांस्टेंट है और यहाँ पर भी डायरेक्शन कांस्टेंट है। और इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ ऑफ वेक्टर ई आर कांस्टेंट। यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। तो देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई इज कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई इज वेरिएबल। अब यहां पर अगर हम इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको डिनोट कर रहे हैं, ये कर्व लाइन है लेकिन इक्वल डिस्टेंस पर का है। आप जानते हैं कि कर्व लाइन जब होता है तो हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होता है, लेकिन चूंकि इक्वल डिस्टेंस पर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे इसके लिए देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई इज वेरिएबल बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई इज कांस्टेंट। लेकिन अगर फील्ड लाइन इस तरह का हो, आप देख सकते हैं ये कर्व फील्ड लाइन है
और साथ ही ये इक्वल डिस्टेंस पे भी नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है और मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ ऑफ वेक्टर E आर वेरिएबल। तो ये प्रॉपर्टी रहा, हमने आपको सिखाया था कि इक्वल डिस्टेंस पर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वल डिस्टेंस पर के स्ट्रेट लाइन तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, अगर अनइक्वल डिस्टेंस पर के स्ट्रेट लाइन तो डायरेक्शन कांस्टेंट लेकिन मैग्नीट्यूड वेरिएबल, अगर कर्व लाइन इक्वल डिस्टेंस पर तो डायरेक्शन वेरिएबल लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, और अगर अनइक्वल डिस्टेंस पर के कर्व लाइन तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों वेरिएबल। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर्टी बताया। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, सिमिलर वे में हम लोग जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे और वहां पर भी इसी तरह का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और जानते हैं मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं वहां पर सेम होगा, कुछ चीजों में फर्क होगा। अगर यहाँ पे आप सब चीज को समझ लिए तो वहां पर भी लगभग सभी चीजें सेम होंगी, कुछ जगह पे चेंजेस आएगा। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, और पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।